हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं दोस्तों आप सब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सूरदास जी के द्वारा, जो कि हमारे यूपीएससी सिलेबस ऑप्शनल पेपर सेकंड जो हिंदी साहित्य है उसमें सूरदास जी, जिनका संपादक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, उनके भ्रमर गीत सार के आरंभिक पद 1 to 100 हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में 64 to 72 कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 63 तक 1 से लेके एक सीरीज वाइज हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को ना देखा हो तो एक बार आप उसको देखिए, जिससे कि आपको एक निरंतरता आपके ज्ञान में बनी रहेगी। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सुझाव देना चाहें आप, या फिर कुछ कमी है, या फिर कुछ अपना एक्स्ट्रा आप कुछ किसी और चीज़ की वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पे, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इस पे 64 में कि निर्गुण कौन देश को वासी। अब इसमें क्या है कि जब गोपियों को उद्धव लगातार निर्गुण ब्रह्म की उपदेश देते जा रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म का लगातार निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते जा रहे हैं, और गोपियाँ उनको मना कर रही हैं कि बस करिए, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, वो अपना ही राग अलाप रहे हैं। तो गोपियाँ इस पर उनसे थोड़ा सा खींच जाती हैं। इससे ना होता है कि कोई चीज़ आप मना कर रहे हैं किसी को और तब भी वो बार बार करें तो बुरा लगता है। तो गोपियाँ इस पर उद्धव को थोड़ा सा व्यंग करते हुए उनके निर्गुण ब्रह्म पे कहती हैं कि ठीक है उद्धव, अब हम तुमसे जो पूछते हैं उसका प्रश्न का उत्तर दो, फिर हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाएंगे। निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, तुम कहते हो ना कि तुमको निर्गुण ब्रह्म के बारे में सारा ज्ञान है, तभी तो तुम हमको कहते हो कि हम उन्हें अपना लें, तुम्हारे अनंत निर्गुण ब्रह्म को अपना लें और अपने परम प्रिय प्राणों से प्रिय जो हमारे श्री कृष्ण है उनको त्याग दे। तो चलो आज तुम मुझे बताओ कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि ये जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है ये कौन से देश में रहता है। हमको तो पता है हमारे श्री कृष्ण पहले हमारे साथ रहते थे, अब मथुरा में है, लेकिन तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म क्या तुमको पता है कि ये कौन से देश में विराजमान है, कौन से देश में इसका निवास स्थान है। मधुकर हंसी समझाए सौहृदय बूझति साच नहासी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मधुकर अर्थात हे उद्धव, हम कोई सच में हम अपनी सौगंध खा के कहते हैं कि हंसी समझाए, हम ये जो हंस रहे हैं इसमें मत जाना, हम सौगंध खा के कहते हैं कि हम ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए, फिर तुम्हारा मजाक बनाने के लिए, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का मजाक बनाने के लिए तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। हम तो सच में तुमसे जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कौन से देश में रहता है। तो तुम हमसे विनम्रता पूर्वक प्रसन्न होकर तुम अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमको आज विस्तार पूर्वक बताओ। को है जनक जननी को कहिसत कौन नारी को दासी, कि तुम्हारा ये जो निर्गुण ब्रह्म है इसके पिता कौन है। जनक मतलब पिता कौन है, और जननी मतलब माता, और इसकी माता कौन कहलाती है। कहिसत मतलब कौन कहलाती है। कौन नारी को दासी, और कौन सी नारी तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की दासी है, अर्थात उनकी पत्नी स्वरूप है। क्योंकि हमें तो हमारे जो श्री कृष्ण है हमको तो उनका सब पता है कि उनके कौन पिता है कौन माता है। तो क्या तुम्हें तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के बारे में सब कुछ ज्ञात है। बताओ उद्धव कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, और उनकी पत्नी कौन है। कैसो बरन वेश है कैसो के ही रस कै अभिलाषी। हे उद्धव बताओ कि उनका वेश भूषा कैसी है, मतलब वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार से वो रहते हैं। के ही रस कै अभिलाषी, और किस रस का वो पान करते हैं, अर्थात क्या चाहते हैं वो अपने भक्तजनों से। पावे गए पुण्य कियो आपनो जो रे कहोगे गासी। पावे गए पुण्य कियो आपनो, ये जो तुम मौन हो इससे हम क्या तात्पर्य निकालें उद्धव तुम्हारा, कि बस तुम ऐसे ही हमको यहाँ ज्ञान देने चले आए, तुमको तो खुद ही अपने ब्रह्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो तुम हमको यहाँ पे क्यों कहने आए हो। ये जो गा गा के तुम अपना ही आलाप गाए जा रहे हो, अपना ही उपदेश बताए जा रहे हो, पहले खुद तो संपूर्ण ज्ञान ले लो। सुनत मौन है रहो ठगो सो सबे मति नाशी। इतना सुनते ही सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव की ऐसे लगता है कि उनको किसी ने ठग लिया हो और उनकी संपूर्ण बुद्धि का नाश हो गया हो। इस प्रकार से सूरदास जी जब गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम देखते हैं तो इस प्रकार से उनको ऐसा वो इस प्रकार से हो जाते हैं मानो उनको किसी ने ठग लिया हो और वो एकदम बावले हो गए अर्थात पागल हो गए हैं और उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं हम 65 है। नाहिन रहो मन में ठौर नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और चलत चितवत दिवस जागत सपन सोवत रति
राति हृदय ते वह श्याम मूर्ति छन्ना इत उत जाती। अब इसमें गोपियां जो हैं उद्धव को अपने अपनी विवशता बताती हैं कि वो आखिर किस कारणवश वो उनके निर्गुण ब्रह्म को नहीं अपना पा रही हैं और वो श्री कृष्ण से इतना अनन्य प्रेम क्यों करती हैं। गोपियां कहती हैं कि ना ही न रहियो मन में ठोर, हे उद्धव हमारे मन में एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं है, अर्थात एक क्षण के लिए भी हम श्री कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं, उनकी याद ना है ऐसा हमारे साथ एक क्षण भी नहीं गुजरता है। ना ही न रहे हो मन में ठोर, हमारे मन में स्थिरता है ही नहीं है किसी और चीज़ को लेके जितनी स्थिरता श्री कृष्ण को लेके है। नंद नंदन अछत कैसे आनिय उर, और हे उद्धव तुम ही बताओ कि अछत मतलब त्याग करके, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को किस प्रकार से हम श्री कृष्ण को त्याग करके आनिय उर, और किसी और को आने लें अर्थात किसी और को बसा लें उर अपने हृदय में। तुम ही बताओ उद्धव, जिस हृदय में पहले से ही श्री कृष्ण बसे हुए हैं उस हृदय में कैसे हम उनको निकाल कर उसकी जगह किसी और को बसा दें। चलत चितवत दिवस जागत सपन सोवत राति, जबकि जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनको हम चलते देखते उठते सोते सपने में वैसे हर क्षण उनको मतलब अपने हृदय में बसाए हुए हर क्षण उनको याद करते रहते हैं। हृदय ते वह श्याम मूर्ति छन न इत उच्चाती, जो श्री कृष्ण की मनोरम मूर्ति है ना, उनकी जो प्रेम मूर्ति है वो हमारे हृदय में ऐसी बस गई है कि वो एक क्षण के लिए भी हमारे हृदय से विलग्न नहीं होती अर्थात अलग नहीं होती है, वो मेरे हृदय में ही समाई हुई है। कहत कथा अनेक उद्धव लोक लाभ दिखाई, हे उद्धव तुम तो बहुत सारे लालच देकर बहुत सारे सांसारिक लालच दे करके हमको बहुत तरीके से तुमने चाहा है तो है कि हम निर्गुण ब्रह्म को अपना लें। तुम ये जो निर्गुण ब्रह्म की कथा बहुत तरीके से आलाप रहे, बहुत तरीके से गा गा के बता रहे हो। कहाँ करे तन प्रेम पूरन घटना सिंधु समाए, लेकिन तुम ही बताओ उद्धव कि कहाँ तुम्हारा ब्रह्म जो है वो अनंत है आकाश के समान, और वो अनंत ब्रह्म हमारे तुच्छ से हृदय में, छोटे से हृदय में, घड़े रूपे हृदय में जो है कैसे वो समा सकता है, जबकि उस हृदय में तो पहले से ही श्री कृष्ण विराजमान है जो कि उस घड़े की जल रूपी आपूर्ति करते हैं हमारे श्री कृष्ण। तो उस हृदय में हम कैसे तुम्हारे इतने अनंत ब्रह्म को बसा लें। श्याम गात सरोज आनन ललित अति मृदुगास, जो हमारे श्री कृष्ण है वो कमल के समान अत्यंत सुंदर मृदुशाली हैं, उनके जो शरीर की शोभा है वो तो अविस्मरणीय है। सूर्य ऐसे रूप कारण मरत लोचन व्यास, सूरदास जी कहते हैं कि उसी जो श्री कृष्ण है उनके उसी रूप का जो मनोरम रूप है उसी रूप के दर्शन के खातिर तो ये जो हमारी आंखें हैं वो तरस रही हैं। तो तुम बताओ कि जब श्री कृष्ण से हम इतना प्रेम करते हैं तो हम किस प्रकार से उनको त्याग करके उनके जगह पे किसी और को स्थान देते, क्या ऐसा कभी हो सकता है? तुम ही बताओ उद्धव। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रजजन सकल श्याम व्रतधारी, विन गोपाल और नहीं जानत आन कहाँ व्यभिचारी, जोग मिट सिर बोझ आन के कत तुम घोष उतारी। अब इसमें गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से? इसमें गोपियाँ जो है अपने श्री कृष्ण से प्रेम का बखान करके उद्धव को अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रजनन सकल श्याम व्रतधारी, हे उद्धव ये जो तुम निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हो, हम सबको उपदेश दे रहे हो, उपदेश देने से पहले जान तो लो कि ये ब्रजनन सकल श्याम व्रतधारी, की ये जो ब्रज के सभी लोग हैं ना ये सब के सब श्याम के व्रतोपासक हैं, अर्थात श्याम अर्थात श्री कृष्ण के ही प्रेमी हैं। ये किसी और को प्रेम कर ही नहीं सकते, किसी और का व्रत धारण कर ही नहीं सकते हैं। वीन गोपाल और नहीं जानत आन कहाँ व्यभिचारी, हम तो श्री कृष्ण के अलावा किसी को जानते भी नहीं है उद्धव, और अगर किसी और को जानने का प्रयत्न भी करें तो आन कहे व्यभिचारी, तो ये जो संपूर्ण संसार है ये हमको व्यभिचारी स्त्री के समान समझेगा, अर्थात एक चरित्रहीन स्त्री समझेगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम किया। अब हम अपने प्रियतम को छोड़कर अगर किसी अन्य की उपासना करेंगे, किसी अन्य का ध्यान लगाएंगे तो हम चरित्रहीन कहलाएंगे ना, व्यभिचारी कहलाएंगे। जोग मोग सिर बोझ आन के कत तुम घोष उतारी, ये जो तुम जोग का ज्ञान का ये जो व्यापार है इसको तुम कहाँ से यहाँ आकर के ब्रज में उतार दिए हो आकर के, अर्थात तुम यहाँ पे उद्धव को गोपियाँ एक व्यापारी के समान बता रही हैं और कह रही हैं कि हे उद्धव तुम बिल्कुल उसी व्यापारी के समान हो जो कि जोग को ले करके सीधे आकर के ब्रज में ही अपनी उतारता है अपनी गठरी को। इतनी दूरी जाहूँ चली काशी जहाँ विकती है प्यारी,
तो तुम यहाँ क्यों उतार दिए अपने ज्ञान की गठरी? ये जो जोग जोग का उपदेश है यहाँ क्यों बता रहे हो उद्धव? यहाँ कोई समझने वाला नहीं है तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को, क्योंकि यहाँ पूरा ब्रज तो सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करता है, पूरे ब्रज के लोग सिर्फ श्री कृष्ण के उपासक हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? इतनी दूर जाऊं चली काशी, थोड़ा और दूर चले जाओ, काशी में चले जाओ, जहाँ बिकती है प्यारी, जहाँ तुम्हारा ये जो जोग का व्यापार है ये बहुत अच्छे से वहाँ पे बिक जाएगा। अर्थात यहाँ काशी में बहुत सारे योगी मिल जाएंगे तुमको, जो तुम्हारे योग के उपदेश को सुनेंगे और धारण भी करेंगे। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुनि लोग रहते हैं, वो तुम्हारे ज्ञान का मार्ग का जो महत्व है वो समझेंगे। यह संदेश नहीं सुनती हारो है मंडली अनन्य हमारी। गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम योग का संदेश देने आए हो, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हो, इसको कोई सुनने में रुचि नहीं रखता है, कोई सुनना नहीं चाहता है मंडली अनन्य हमारी। क्योंकि ये जो हमारी मंडली है, ये जो हमारे ब्रज के संपूर्ण निवासी हैं, ये तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही देखना चाहते हैं, उनको ही सुनना चाहते हैं, उनसे ही प्रेम करते हैं, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा यहाँ। जो रस रीति करी हरि हमसो सोकत जात विशारी। तुम ही बताओ, जो कन्हैया ने हमारे साथ रास लीलाओं को करके के अनंत यादें हम लोगों के साथ जोड़ी हैं, उन यादों को हम कैसे भूल जाएं, कैसे भूल जाएं एक क्षण में। महामुक्ति को नहीं बूझे जदपि पदारचारी। हे उद्धव, तुम कहते हो कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की साधना करने से हमें मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जिसको अगर निर्गुण ब्रह्म की साधना करने से मोक्ष मिलता है, तो कोई यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहता है। जदपि पदारचारी, हमें तो बस श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए, उन्हीं का प्रेम चाहिए, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं को भजना है, बस। सूरदास स्वामी मनमोहन मूर्ति की बलिहारी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो अपने मनमोहन जो श्री कृष्ण है, उनकी परम छवि जो है, मनोरम छवि जो है, उस छवि में बलिहारी जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। कहति कहा उद्धव सौ बौरी। हे उद्धव, तुम ये क्या कह रहे हो आकर के पागलों की तरह? जाको सुनत रहे हरि के डिग श्याम सखा यह सोरी। तुम अपने आप को श्री कृष्ण का सखा कहते हो? हाँ, जाको सुनत रहे हरि के डिग श्याम सखा यह सोरी। हमने तो तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम श्री कृष्ण के परम सखा हो, फिर तुम उनकी विपरीत बातें क्यों कर रहे हो? कहा कहत री मैं पत्यात रिह नहीं सुनी कहानावत। कितनी बार मैं तुमसे पूछूं, कितनी बार मैं तुमसे कहूं कि ये जो तुम हमको सुनाने आए हो, इसको हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर तुम क्यों कहते रहते हो अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में? हमको जोग सिखावन आए यह तेरे मन आवत। तुम्हारे मन में ये कैसे आया कि तुम हमको यहाँ आकर के जोग सिखा दोगे और श्री कृष्ण को हमसे चुरा ले जाओगे, अर्थात उनकी यादों को हमारे हृदय से मिटा दोगे? ऐसे कैसे? करनी भली भले ही जाने कपट कुटिल की खानी। तुम्हारी करनी हम जान गए हैं कि तुम कितना भला करने आए हो हमारा यहाँ। सच तो यह है कि तुम हमारा यहाँ भला करने नहीं, बल्कि हमारा और जो हमें और पीड़ा पहुँचाने आए हो, कपट कुटिल की खाने। क्योंकि तुम्हारे तन मन में सिर्फ कपट ही भरा हुआ है। हरि को सखा नहीं रिमाई यह मन निश्चय जाने। अब हमारे मन ने ये निश्चित रूप से जान लिया कि तुम हमारे श्री कृष्ण के सखा नहीं हो सकते। हरि मतलब यहाँ श्री कृष्ण को संबोधित किया गया। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे मन ने अच्छे से जान लिया है, बस करो अब तुम हमारे श्री कृष्ण के सखा हो ही नहीं सकते। अगर तुम हमारे श्री कृष्ण के परम सखा होते ना, तो तुम हमारे हृदय से हमारे श्री कृष्ण को भूलने को ना कहते, तुम हमारे हृदय से श्री कृष्ण को निकाल के उसमें अपना ये जो विश्व रूपी निर्गुण ब्रह्म है इसको न बसाने को कहते। कहाँ रस कहाँ जोग जब इतना अंतर भागत। कहाँ हमारे कृष्ण की रास लीलाएं, उसमें वो आनंद, और कहाँ ये तुम्हारा जोग मार्ग जिसमें सब कुछ नीरस है, रस है ही नहीं कहीं, रासलीला नहीं, प्रेम नहीं, कुछ नहीं। तो दोनों में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सूर सबय तुम कत भई बोरी या की पति जोग राखत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि तुम कत भई बोरी या की पति जो राखत। हम सब जान गए हैं कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आए हो। तुम कोई धूर्त मालूम होते हो, तो तुम यहाँ आकर के जो अपने ज्ञान की गठरी लेके आए हो ना, हम समझ गए हैं। इसको जैसे है वैसे ही रखे रहो और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान को यहाँ कोई धारण करने वाला नहीं है, कोई अपने श्री कृष्ण को छोड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही जन दूत कहावत। अब इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से
उद्धव पे व्यंग करते हुए कहती है, उद्धव से अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहती है कि ऐसे ही जनदूत कहावत हे सखी, बताओ ऐसे लोग तो दूध कहाते हैं। दूध अर्थात मतलब कपटी लोग तो ऐसे ही होते हैं जो इधर की बात उधर लगाते हैं। मोह को एक अचंभो आवत, या में ये कह पावत। मुझे बड़ा अचंभा है, एक बहुत विचित्र सा अनुभव है, या में ये कह पावत, कि इनको ऐसा कहने का सामर्थ्य कैसे मिला। मतलब ये आकर के ब्रज में गोपियों को आकर के कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म को अपना लो। मतलब बड़ा अचंभा होता है। बचन कठोर कहत कही दाहत, अपनी महत गवावत। इतना कठोर वचन कह करके इन्होंने हमारे शरीर को जला दिया है, जैसे अपनी महत गवावत। और ये ऐसा करके अपनी ही महत्ता खो रहे हैं, अर्थात जो हमारे हृदय में इनके लिए जो सम्मान है उसे ही ये गंवा रहे हैं। ऐसी परकीर्ति परत छाह की, जुबती ने ज्ञान बुझावत। ऐसी परकीर्ति परत छाह की, जुवती ने ज्ञान बुझावत। और इनका इतना मतलब हमारे हृदय से इनका सम्मान भी जा रहा है, इनकी जो कीर्ति हमारे हृदय में बनी हुई है वो भी चली जा रही है, फिर भी ये बस अपना ही राग अलाप कर रहे हैं, अपनी ही जोगमार की विद्या का लगातार उपदेश देते जा रहे हैं। आपुन नीलज रहत नक्सिक, लो एते पर पुनि गावत। आपुन नीलज रहत नक्सिक, ये तो इतने निर्लज हो गए हैं सर से पांव तक कि लो एते पर पुनि गावत, कि बार बार ये बस हम नहीं सुनना चाहते हैं इनके निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को, तो ये तब भी बार बार हमको सुनाते जा रहे हैं, बिना ये जाने कि हमारी इच्छा नहीं है तब भी ये इतने निर्लज हो गए हैं। सूर करत प्रशंसा, अपनी हारे हूँ जीत कहावत। और ये बार बार हमको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे के कहते हैं निर्गुण ब्रह्म को अपना लो, हम नहीं अपना रहे, ये बार बार हार मतलब बार बार ये हार जा रहे हैं ऐसा करवाने में, फिर भी ये हार मानने को तैयार ही नहीं, ये हार मानकर भी अपनी ही जीत कहलवाने पे तुले हुए हैं। कैसे हैं ये सखी, बड़ा अचंभा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकृति जोई जाके अंग परी। अब इस पंक्ति में गोपियां एकदम अपनी चरम सीमा पे उद्धव से रुष्ट हो गई हैं और उद्धव को बहुत खरी खोटी सुना रही हैं और क्या कहती हैं कि प्रकृति जोई जाके अंग परी, हे सखी रहने दो, इनको समझाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रकृति जोई जाके अंग परी, जिसकी जैसे प्रकृति होती है वो उसी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधि न काहू करी। जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, उसी प्रकार से इनको आप कितना भी समझा दो, ये अपने निर्गुण ब्रह्म का ही महत्व बताएंगे, उन्हीं का उपदेश देंगे, उन्हीं की बातें हमको बताएंगे और जो सिखाएंगे, बस ये हमारी बात मान ही नहीं सकते हैं। इनको कितनी बार कहें कि हमको ये नहीं रुचिकर लग रहा है, हमको सिर्फ श्री कृष्ण भाते हैं, उन्हीं को देखना, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को चाहते हैं हम सब, फिर भी ये उनकी बातें ना करके ये पता नहीं विश्व रूपी कौन से निर्गुण ब्रह्म की ये ज्ञान का पाठ हमको पढ़ाने आए हैं। जैसे काग भक्ष नहीं छाड़े, जन्मत जौन घरी। जैसे कि कौवा जिस घर में जन्म लेता है उस घर से ही वो मतलब जन्मत जौन नहीं छाड़े, जैसे काग भक्ष नहीं छाड़े, जन्मत जौन घरी। जैसे कि जो कौवा होता है वो जब जिस घर से जन्म लेता है उसी घर से वो सीख जाता है मतलब ऐसी चीज़ें खाना जिसको कोई और ना खा सके। धोए तो धोए रंग जात कहूँ कैसे ज्यों कारी कमरी। जिस प्रकार से काले कंबल को कितना भी धो लो उसका कालापन तो जाएगा नहीं ना। ज्यों अहि डसत उदर नहीं पूरत, ऐसी धरनी धरी। जैसे कि कोई सांप होता है वो कई लोगों को काट लेता है और लेकिन तब भी काटने से उसका जो है ना तो उसका विष कम होता है और ना उसका पेट भरता है, लेकिन क्या करे उसकी तो वही प्रकृति है ना, काटना उसकी प्रकृति है ना। तो उसी प्रकार से इनको भी समझाने से कोई लाभ नहीं है, ये करेंगे वही जो इनका हृदय कह रहा है, जो इनकी प्रकृति है बस वही वो करेंगे, तो इनको समझाने से कोई लाभ नहीं। सूर हों सो हों सोच नहीं, तैसे है एवरी। एक सखी कहती, सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिसकी जैसे सोच होती है वो बिल्कुल उसी के अनुसार ही कर्म करता है, तो इनको समझाने से कोई लाभ नहीं है, ये करेंगे वही, ये गाएंगे अपने निर्गुण ब्रह्म का ही उपदेश और ये बताएंगे हमको वही योग साधना है, तो इनको समझाने से कोई लाभ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। तो हम माने बात तुम्हारी, अपनो ब्रह्म दिखाऊं उद्धव मुकुट पीताम्बरधारी। अब इसमें गोपियाँ जब उद्धव को बहुत खरी खोटी सुना देती हैं तो अब इसमें फिर से श्री कृष्ण को याद करके
उनके विषय में उद्धव से बात करती हैं, कहती हैं कि तो हम माने बात तुम्हारी, हे उद्धव हम तुम्हारी बात मानने को सज्जे हैं, तुम्हारी बात मानने को हम तैयार हैं, हम मान जाएंगे तुम्हारी बात। तुम क्या कहते हो निर्गुण ब्रह्म की साधना करो, ठीक है हम साधना कर लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। अपनो ब्रह्म दिखावहु उद्धव मुकुट पीताम्बरधारी, हे उद्धव हमको जो श्री कृष्ण है उनका जो स्वर्णिम जो हमारे पीताम्बरधारी हैं, जो कि हमारे श्री अपनो ब्रह्म दिखावहु उद्धव मुकुट पीताम्बरधारी, भजी हैं तब ताको सब गोपी सही रही हैं बरुगारी, भूत समान बतावत हमको जा रहूं श्याम विशारी, जे मुख सदा सुधा अचवन ते विष क्यों अधिकारी, सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ है रही ब्रजनारी। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमें अपने ब्रह्म को दिखाओ ना, कि तुम्हारे ब्रह्म कैसा मुकुट, मतलब क्या वो पहनते हैं, कैसे वो अपने सर पर मुकुट कैसे धारण करते हैं, उनका वस्त्र पीले रंग का है क्या। भजी हैं सब ताको सब गोपी सही रही हैं बरुगारी, हे उद्धव हम सब गोपियाँ तो पीताम्बरधारी श्री कृष्ण को ही भजते रहते हैं, उनके अतिरिक्त तो हम किसी को भजते ही नहीं हैं। भूत समान बतावत हमको जा रहूं श्याम बिशारी, हे उद्धव तुम हमको भूतनाथ अर्थात अपने निर्गुण ब्रह्म को धारण करने को कहते हो, जा रहूं श्याम बिशारी, और अपने श्री कृष्ण को भूल जाने को कहते हो। जे मुख सदा सुधा अंशुवत रे, जिस मुख ने सदा उनके मुरली की धुन का अमृत पान किया हो, उनकी रासलीलाओं का अमृत पान किया हो जिस मुख ने, ते विष क्यों अधिकारी, तो ऐसा मुख विष रूपी तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को धारण करने के अधिकारी कैसे हो सकता है। कैसे अपने मन को समझा लें हम कि वो निर्गुण ब्रह्म को अपना ले। जिस मन ने, जिस हृदय ने, जिस मुख ने सदैव अपने श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, उनके अमृत रूपी मुरली की धुन को उनके अधरों का पान किया है, वो मुख कैसे अब विश्व रूपी निर्गुण ब्रह्म को धारण कर लें। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ है रही ब्रजनारी, हे उद्धव सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव हम सब ब्रज की नारियां जो है सिर्फ एक ही अंग अर्थात अपने श्री कृष्ण पर रिझे हुए हैं, उनसे ही प्रसन्न होते हैं, उनसे ही नाराज होते हैं, उन्हीं में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं उद्धव, उनके अतिरिक्त हमको कोई समझ नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं और ये सेकंड लास्ट है। यह सुनत ही नयन पयाने, जब ही सुनत बात तुम मुख की रोत रमन धराने, बारंबार श्यामग्न घनते भाजत फिरत लुकाने, हमको नहीं पतियात तबहीं ते जब ब्रज आप समाने, नातक यह काच हम काचती वह यह जान छपाने, सूर दोष हमरो सिर धरियो तुम हो बड़े सयाने। गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव यह सुनत ही नैन पयाने। यहाँ पे गोपियाँ अपने नैनों की दशा बता रही हैं उद्धव से, कहती हैं कि हे उद्धव यह सुनत ही नैन पयाने, ये जो हमारे आंखें हैं ना, ये सिर्फ श्री कृष्ण को ही सुनना चाहती हैं, श्री कृष्ण को ही देखना चाहती हैं। जब ही सुनत बात तू मुख की रोवत रमत ढराने, जब तुम अपने निर्गुण ब्रह्म की बात सुनाते हो ना हमारी कानों को, तो इससे हमारी आंखों को अत्यंत पीड़ा होती है, और कभी कभी तो हमारी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, अर्थात पीड़ा से हमारी आंखें भर आती हैं और आंसू निकलने लगते हैं। बारंबार श्यामग्न घनते भाजत फिरत लुकाने, हमारी जो आंखें हैं बार बार श्याम शरीर वाले लोगों से जो है ना भागती फिरती हैं, लुकाती रहती हैं, लुक जाती हैं, उनको देख करके छिपने का प्रयत्न करती हैं। हमारी आंखें बंद हो जाती हैं जब तुम अपने मुख से निर्गुण ब्रह्म की बातें बताते हो। हमको नहीं पतियात तबहीं ते जब ब्रज आप समाने, क्योंकि हमारी आंखों को अब इस बात का आभास हो गया है, वो श्यामल रंग वाले शरीर वाले लोगों से इसलिए छुपती हैं, इसलिए उनसे भागती फिरती हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत समय पहले ऐसे ही किसी श्यामल शरीर वाले अक्रूर जी आए थे और हमारे श्री कृष्ण और बलराम जी को बहला फुसला कर अपने साथ लेके चले गए थे, और ये सब होते हुए हमारी आंखों ने अच्छे से देखा था। ना तो यह काच हम काचती वह यह जानी छपाने, और अब तुम श्यामल शरीर वाले आए हो जो हमारे हृदय से हमारे श्री कृष्ण की यादों को मिटाना चाहते हो, तो इसलिए हमारे, और ये भी जान लो कि जब आकाश में काले बादल हो जाते हैं तब भी हमारी आंखें स्वयं को छिपाने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात इतना भय हो गया हमारी आंखों में श्यामल रंग वालों से कि हम अब हमारी आंखें समझ गई हैं कि वो कितने कुटिल और कठोर उनका हृदय होता है। सूर दोष हमरे सिर धरियो तुम ही बड़े सयाने,
सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उधर से कहते हैं कि हे उद्धव, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो हमारी आंखें हैं जो तुम श्यामल शरीर वालों की धूर्तता को पहचान लिया है और अब वो तुमसे दूर ही भागती हैं, तुमसे छुपती ही रहती हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम तुमको पहले से ही बता दे रहे, तुम तो बड़े सयाने हो ना, बाद में कहीं ये ना कह दो कि सब हमारा ही दोष है, हम धारण ही नहीं करना चाहते तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को, तो इसीलिए अभी से बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है, और ये लास्ट है, नैने वह रूप जो देख है तो उद्धव यह जीवन जग को साच सफल करे लेके। हे उद्धव, जब हमारी आंखों ने श्री कृष्ण के उस मनोरम रूप को जब देखा, तब उद्धव यह जीवन जग को साच सफल कर लेको, तब हे उद्धव, तब हमारे इस जीवन ने सांसारिक जो जीवन होता है उसको ऐसा, उनके रूप को देखकर ऐसा लगा कि अब बस सफल हो गया हमारा ये जीवन। लोचन चारु चंचल खंजन मंच रंजन हृदय हमारे, उनकी जो आंखें हैं वो खंजर के समान है और उनकी आंखों का जो चितवन है वो हमारे हृदय को एकदम चीर के रख देता है, अर्थात आनंददायी है। रुचिर रुचिर कमल मृग मीन मनोहर श्वेत अरुण अरुकारे, उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल हिरन और मछली के समान मनोहर और श्वेत है। रतन जड़ित कुंडल श्रवणी बंड कुंड कपोलन झाई, और उनके जो कानों में कुंडल है और उनके शरीर का जो प्रकाश है, जो उनके शरीर की शोभा है, वो एक गुंड नाम के कपोले पे पड़ती है उसकी परछाई, तो मन दिनकर प्रतिबिंब मुकुर मह ढूंढत यह छवि पाई, तो ऐसा लगता है कि मानो जो सूर्य है वो अपनी प्रतिबिंब की छाया को, अपनी छाया को जो है वो उसी कपोले में आकर के पाता है जो वो कब से ढूंढ रहा था। मुरली अधर विकट भौवें करे ठाणे होत त्रिभंग, जब हमारे श्री कृष्ण अपनी मुरली अपने होठों पर लगाते हैं और वो अपनी भौहों को थोड़ा तिरछा कर लेते हैं और उनका जो त्रिभंगा शरीर है वो मुकुट माल उर नीलाक्षर थे धसी धरनी जो रंग, और उनके नीले शरीर पे जो मड़ियों की माला है उससे ऐसा लगता है कि वो हमारे हृदय में एकदम धस सी गई है उनका वो छवि। और वेश को कहें बरन सब अंग अंग केसरी खौर, और उनके वेशभूषा की क्या ही तुमसे हम बड़ाई करें, उनका शरीर तो केसर के रंग के समान अत्यंत ही सुंदर है। देखत बने कहत रसना सो सूर विलोकत, और सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ऐसे शरीर को देख करके, ऐसे शरीर का रस, ऐसे उनके साथ रास लीलाएं करके कैसे हम उनको भूल सकते हैं, कैसे हम किसी और को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ था। इसके बाद हम चलेंगे फिर से 73 से लेके आगे 100 तक कवर कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। जय हिंद।